बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के नंदुरबार में फैक्ट्री में आग लग गई है। टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। सूरत के बिजनेसमैन रमेश भाई की टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया, पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की फैक्ट्रियों पर भी इसका असर पड़ा और आग एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में फैल गई। ये घटना सामने आई है जहां पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है और आप देखिए कि टेक्सटाइल फैक्ट्री जहां जो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। धुआं धुआं है जहां तक आपकी नजर जाएगी। शॉर्ट सर्किट फिलहाल वजह बताई जा रही है इस आग लगने के पीछे और काफी संख्या में यहाँ पर लोग भी जमा हो गए थे। और शायद मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए, शायद शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है इस पूरे घटनाक्रम में आग लगने की। क्या कुछ अब तक सामने आ पाया? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है शाहिद? जी बिल्कुल, नंदुरबार जिले के नवापुर टेक्सटाइल एमआईडीसी में यह आग लगी है। आग लगने का जो समय रहा है वो तकरीबन 11 बजे के आसपास रहा है। प्रशासन की जो यानी कि फायर ब्रिगेड की और दूसरी गाड़ियां या स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन तब तक आग जो है आसपास के न सिर्फ उस फैक्ट्री में लगी बल्कि आसपास के इलाके में भी आग फैल गई। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन तब तक में पूरे अपने न सिर्फ इस इंडस्ट्री में बल्कि आसपास की जो और कंपनियां हैं उन कंपनियों में भी जो है आग लग गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। हालांकि जानी कोई नुकसान नहीं हुआ या जानी नुकसान की कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि जब आग लगी है यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 40 से 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का जो है टेम्परेचर है। जब आग लगी तो आसपास के इलाके में जो है और यहाँ धुएं का गुबार जो है बड़ी दूर से दिखाई दे रहा था। अफरा तफरी का माहौल रहा है। आसपास के जो लोग थे उन्होंने कंपनियां छोड़कर जो है बाहर जाना मुनासिब समझा, क्योंकि अगर आग दूसरी कंपनियों में जहां पे आदमी मौजूद थे, लोग मौजूद थे, कारीगर मौजूद थे, जो मजदूर मौजूद थे, अगर वो होते तो शायद ऐसा होता कि उन्हें बस निकलने का रास्ता नहीं मिलता और जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो आसपास के जो लोग थे कंपनियों में, उन्होंने वहां से भागने में ही, बचकर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक इस पर मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद आग पर तो काबू पाया गया है, लेकिन अंदर के हिस्से में अभी भी आग लगी हुई है, जिसको लेकर फायर ब्रिगेड का पुलिसकर्मी जो है उससे तलाश करके कि जहां से आग लगी हुई है उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और शायद कहीं ना कहीं देखिए जैसा कि आप बता रहे, ये आग बहुत तेजी से फैली है क्योंकि टेक्सटाइल की कंपनी थी और कहीं ना कहीं और भी फैक्ट्रियों को अपने काबू में जो है करने की कोशिश जरूर हो रही है आपको, लेकिन फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्या और टीमों को भी बुलाया जा रहा है शायद? फिर देखिए, जब ये आग लगी थी तो उस दौरान आपको मैं बताऊं कि अभी तक वजह जो पता चल सकी है वो पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, लेकिन फायर कर्मियों का मानना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम ये नहीं कह सकते कि हादसे का असर या आग लगने की असल सबब क्या हो सकता है। लेकिन प्राथमिक जानकारी में पता चला है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से लगी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस और स्थानीय जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, उनकी मदद से आग पर काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी अंदर के हिस्से में लगी हुई है, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपने सवाल किया है कि और भी टीमें यहाँ आ सकती हैं क्या? ठीक है, शायद रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है टीसीएस धर्मांतरण मामले में। ये बड़ी खबर, निदा खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। ये बड़ी खबर टीसीएस धर्मांतरण मामले में, ये बड़ी खबर आ रही है। निदा खान, याद होगा आपको, मुख्य आरोपी के तौर पर एक तरह से सामने आई है। हालांकि अब जांच जरूर होगी, लेकिन अब फिलहाल जो न्यायिक हिरासत है वो 14 दिनों की मिली है। अब इसमें पूछताछ होगी। याद होगा आपको जिस तरीके से आईटी कंपनी में धर्मांतरण का मामला सामने आया था और बड़े सवाल जो है इस घटनाक्रम के बाद पूरे देश में उठने लगे थे, और अब ये जो निदा खान है इसको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत है। तमाम खबरों पर नजर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।